सो गाइस, मैंने एक साइबर क्राइम में जाके रिपोर्ट लिखाया था जो मेरे साथ में फ्रॉड हुआ था। तो दोस्तों, 30K का फ्रॉड हुआ था। और जब भी मैंने 3-4 बार ट्रांजेक्शन किया था, जैसे जैसे मैंने ट्रांजेक्शन किया था, जो फ्रॉड पर्सन थे वैसे वैसे दिल्ली के किसी ATM से उन्होंने पैसा निकाल लिया था। और जो बैंक था वो मेरठ का था। तो सोचिए कितना बड़ा स्कैम ये चल रहा है कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपका पैसा एक बार किसी के अकाउंट में चला गया तो आपको मिलेगा ही नहीं। उन लोग इतना शातिर है, इतने शातिर दिमाग है। जैसा क्राइम पेट्रोल इसमें दिखाते हैं एकदम 100% सही है रहता है। आज मैंने भी रियलाइज़ कर लिया है ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी झूठ नहीं रहती है, सब सही बात है। सो दोस्तों, इतना बड़ा हार्ट ब्रेक लाइफ में पहली बार मेरा हुआ है। मैंने क्या सोचा था और क्या पाया है। और ये सब होने के बाद में आप अपने घर में एक फेलियर हो जाते हो, एक फेलियर के जैसे ट्रीट कर किए जाते हो। तो आगे मुझे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा इन फ्रॉडस्टर की वजह से। सो मैं फ्रॉडस्टर से यही उम्मीद करना चाहूँगी कि आप क्यों ऐसा करते हो यार। दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग। मेरा तो इतना अगर वो लड़की मेरे सामने आ जाए ना तो उसका ऐसा हाल करूँ, मार पीट के पता नहीं क्या करूँ। मुझे भी पता नहीं चलेगा कि मैं उसका क्या कर दूँगी। मर्डर भी हो जाएगा मेरे हाथ से अगर ऐसी वो सामने मिल जाएगी तो। दिस इज़ सो रिडिकुलस। ऐसा सोच सोच के आप मेरा चेहरा देखो कैसा चेहरा हो गया है। 30K इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और मैंने इतना बड़ा ये क्या किया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो अकाउंट होल्ड हो चुका है। क्राइम, देखिए, अगर आप जाके आपके साथ में कुछ फ्रॉड होता है, आप जाके रिपोर्ट लिखाते हो तो सबसे पहले वो जाके वो बैंक वाले जिनके अकाउंट में आपका पैसा गया है वो अकाउंट को होल्ड कर देते हैं, सामने वाले के अकाउंट को। पर उसमें से पैसा पहले ही निकाल दिया गया है तो वो होल्ड कैसे होगा। वो होल्ड होगा मतलब होल्ड हो जाएगा भी तो कुछ मतलब नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि अगर उसका अकाउंट होल्ड हो चुका है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। दिस इज़ सो रिडिकुलस। उसने पूरे पैसे निकाल लिए, बताइए। और अब किसके पास में जाए। क्राइम वाले तो उनके पास में तो बहुत सारे काम रहेंगे ना। आपका एक पैसे के लिए वो तो इतना छानबीन नहीं करेंगे। मेरठ जाना, इधर जाना, उधर जाना, उतने में उनका जाना आने में ही पूरा खर्चा पैसा निकल जाएगा। सो अभी ये लॉस को बेयर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे भी अब समझ में आ गया है। बस हाँ, इससे कुछ ना कुछ नहीं बहुत सारी सीख लेना है कि आगे चल के ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। और आगे चल के किसी को 1 रुपया देने से पहले भी हम 10 बार सोचें। मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हाट आई डिड। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जो मैंने किसी से बिना कंसल्ट किए इतने फ्रॉडस्टर को दे दिए। मैं तो उसको इतना हाई देने का मन करता है कि कीड़े पड़ जाए उस पे बाबा, उसके बच्चे। मतलब हम लोग इतने गिरे हुए नहीं हैं। हमारे मुंह से कुछ ताना निकलने से पहले, कुछ बद्दुआ निकलने से पहले भी हमारा रूह काँप जाता है। पर उनका ऐसा नेचर है। ओ माय, क्या क्या ही बोला जाए, क्या ही करा जाए। सो दिस इज़ द लास्ट अपडेट कि पैसे वापस नहीं आएंगे। जिनके अकाउंट में मेरे पैसे गए थे उन्होंने पैसे निकाल लिए और अभी वो ऐश कर रहे हैं। भगवान उनका कभी भला ना करे। उन जिन्होंने जिनके जिनके उन्होंने पैसे लिए हैं वो ज़िंदगी भर पैसे के लिए तरसे। ये सब हाई कब निकलता है, जब आपका दिल पूरा ऐसे करके ऐसे किया जा चुका होता है। आपका अच्छा दिल आजकल रहना, किसी का अच्छा दिल आजकल के ज़माने में रहना बहुत बहुत बड़ी गंदी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि आपके दिल को वो लोग ऐसे करेंगे और ऐसे निचोड़ के ऐसा फेंक देंगे। ओके गाइस, थैंक यू। जिनके साथ में फ्रॉड हुआ है वो मेरे दर्द को समझ सकते हैं। और जिनके साथ नहीं हुआ है वो तो मुझे बोल के जाएंगे कि बेवकूफ़ है, ऐसा है, वैसा, ये वो। पर जिनके साथ में बीतता है ना वो टाइम पे उसको समझ ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। उनका ब्रेन वॉश हो चुका होता है वो टाइम तक। और जब रियल वर्ल्ड में आप आते हो तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है। हम पता है वो पैसा मैंने कितना मेहनत करके दिन रात एक करके कितना काम करके मैं जॉब करती थी, कितना मेहनत करके वो जमा किया था पैसा, अपना पेट काट के। मतलब खाने का मन करता था फिर भी नहीं खाती थी, पैसा बचाया था। और अभी ऐसा हो गया।
चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब कुछ उम्मीद नहीं है, उम्मीद ना ही रखे तो बेहतर है। कि मेरे जगह कितने लोग रहते हैं और तो फांसी पे लटक जाते होंगे, उनके लिए तो यही सबसे बेस्ट चीज़ होता होगा, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मिस्टेक्स, फेलियर, सक्सेस एंड फ्रॉड भी अभी आ गया है लाइफ में। फ्रॉडस्टर कभी आपका भला नहीं होगा। किसी का पैसा उजाड़ के आपका कभी भला नहीं होगा। पैसा आजकल के मामले में ज़िंदगी है। आप सामने वाले की ज़िंदगी को ऐसे तबाह करके ऐसे फेंक रहे हो। दिस इज़ सो बैड थिंग। सो गाइज, ये वीडियो बनाना मेरा ये मकसद था कि आप लोग भी सतर्क हो जाए। जो मेरे पर बीत रही वो आप लोग पे ना बीते। एंड थैंक्स वॉचिंग अगेन।